मुंबई में लोकल ट्रेन में सनसनीखेज वारदात, मोबाइल छीनने के लिए विदेशी महिला पर ब्लेड से किया वार। चलती ट्रेन में महिला से मोबाइल और पर्स लूटने की कोशिश, विरोध करने पर बदमाश ने ब्लेड मारकर किया घायल, आरोपी अब भी फरार। मरीन लाइन स्टेशन के पास महिला से लूट की कोशिश, घायल महिला अस्पताल में भर्ती, घटना से लोगों में हड़कंप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक महिला ने एएसपी पर उत्पीड़न का लगाया आरोप, कहा रोज करता है परेशान। तलाक के केस में महिला के संपर्क में आया था एएसपी, जिले के एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का दिलाया भरोसा। हरियाणा के यमुनानगर में छेड़खानी से बचने के लिए दो बहनों ने यमुना नदी में लगाई छलांग, एक की डूबने से मौत। राहगीरों ने नदी में कूदकर दूसरे बहन की बचाई जान, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। बाइक पर सवार दो मनचले दोनों बहनों को छेड़ रहे थे, बाइक से पीछा करने पर हारकर दोनों ने नदी में लगाई छलांग। दिल्ली के बवाना में झोला छाप, डॉक्टर ने 16 साल की लड़की की जान ली, गलत इंजेक्शन लगाने से हुई मौत। घरवालों के मुताबिक लड़की को थी खांसी और हल्की बुखार की शिकायत, इंजेक्शन लगाने के बाद उसने तोड़ा दम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर की हत्या, बाद में खुद को मारी गोली। गाजियाबाद के चिरंजीवी विहार में रहने वाली हरिंदर की साल 2000 में हुई थी शादी, दोनों के बीच अक्सर होती थी लड़ाई। कानपुर के यशोदानगर में तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराने के बाद सेंट्रो पर चढ़ी स्विफ्ट कार। सेंट्रो के साथ साथ एक और गाड़ी भी क्षतिग्रस्त, स्विफ्ट का ड्राइवर मौके से फरार। स्विफ्ट कार पर समाजवादी पार्टी का झंडा, पीछे सचिव का भी लिखा है नाम, ड्राइवर के नशे में होने का शक। रक्षाबंधन पर मिलावटखोरों से रहे सावधान, देश के कई शहरों में बिक रही मिलावटी मिठाइयां। इलाहाबाद में कई दुकानों पर फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों का छापा, मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। त्योहारों के मौके पर मेरठ की दुकानों में तैयार हो रही गंदी मिठाइयां, दूध के भी सिंथेटिक होने का शक। बिहार के दरभंगा में कई दुकानों में गंदगी के बीच बन रही मिठाइयां, प्रशासन को नहीं कोई परवाह। कई दुकानों में मिठाई के बर्तन में मिली मरी मक्खियां, लोगों की सेहत से हो रहा है खिलवाड़। यूपी के गोंडा में घाघरा और सरयू नदी उफान पर, जिले के कई गांव बाढ़ में डूबे। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर, बाढ़ से कई गांव में मचा हाहाकार। कटान के डर से सैकड़ों परिवार घर छोड़ने पर मजबूर, प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। लगातार बारिश से जबलपुर में बाढ़ का खतरा, नर्मदा नदी में बने बरगी डैम के 15 गेट खोले गए। डैम से पानी छोड़े जाने के कारण कई रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, आसपास के जिलों को भी खतरा। गिरफ्तार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, पूछताछ में उगले कई राज। पूछताछ में टुंडा ने कबूला, भारत के खिलाफ हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम ने मिलाया हाथ। लश्कर के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा का कबूलनामा, जमात और दावा के चीफ हाफिज सईद की दाऊद से कराई थी मुलाकात। 26/11 हमले की दाऊद इब्राहिम को भी थी जानकारी, टुंडा की माने तो आईएसआई के कड़े पहरे में रहता है दाऊद। टुंडा ने सभी धमाकों में शामिल होने की बात कबूली, टुंडा के जरिए नेपाल के रास्ते भारत में जाली नोट सप्लाई कराता था पाकिस्तान। टुंडा ने किया खुलासा, पाक अधिकृत कश्मीर में टेरर कैंप चलाता है हाफिज सईद। सूत्रों के मुताबिक टुंडा का खुलासा, एक आतंकी ग्रुप का खूंखार आतंकी, भारत में 15 अगस्त को थी धमाकों की साजिश। टुंडा ने कबूला, इंडियन मुजाहिदीन के चीफ आमिर रजा से भी कई बार हुई मुलाकात, भारत में धमाके की प्लानिंग कर रहा है आईएम चीफ। 8 अगस्त तक पाकिस्तान में था टुंडा, कराची में बच्चों को देता था कट्टरपंथ की शिक्षा। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से आज फिर होगी पूछताछ, उगल सकता है कई अहम राज। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, पुंछ सेक्टर में एलओसी पर पाक की ओर से जारी है सीज फायर का उल्लंघन।
पुंछ के मेंढर और बालाकोट में पाक की ओर से फायरिंग, भारतीय सैनिकों ने भी जवाब में की गोलीबारी। एक बार भी बेनकाब हुआ पाक का चेहरा। केरन सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की नाकाम कोशिश, बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ का तैयार किया वीडियो। 25 डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल वीपी सिंह की पाक को चेतावनी, सीज फायर का उल्लंघन कर गंभीर गलती कर रहा है पाक। समाजवादी पार्टी ने मनमोहन सरकार पर बोला हमला, नरेश अग्रवाल ने कहा पाक से ज्यादा ताकतवर और सक्षम होने के बाद भी डरी हुई है सरकार। आज संसद में उठ सकता है कोयला घोटाले से जुड़ी फाइल गायब होने का मामला, बीजेपी राज्यसभा में उठा सकती है मुद्दा। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर सदन में उठाएंगे मुद्दा, यूपीए सरकार को घेरने की होगी कोशिश। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा खुद मनमोहन थे उस समय कोयला मंत्री, बोले ऐसा लगता है जानबूझकर फाइल गुम की गई। समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर साधा निशाना, नरेश अग्रवाल ने कहा चुप्पी साध कर बैठे हैं कोयला मंत्री। बीजेपी आज राज्यसभा में फिर उठा सकती है रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन सौदे का मामला, सरकार पर बोलेगी हमला। वाहनों में लाल बत्ती के दुरुपयोग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली बार केंद्र और राज्य सरकारों की जमकर लगाई थी फटकार। लाल बत्ती के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त केंद्र और राज्य सरकारों से लगाम लगाने को कहा था। एम्स में पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए आज सरकार दाखिल कर सकती है पुनर्विचार याचिका, जरूरत पड़ने पर संविधान संशोधन विधेयक लाने की भी तैयारी। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुई थी आलोचना, सांसदों का तर्क फैसले से एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लोग होंगे प्रभावित। हिट एंड रन केस मामले में आज से मुंबई के सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू, सलमान को पेशी से मिली छूट। मिशन 2014 के लिए मोदी का मेगा प्लान, अल्पसंख्यकों को बीजेपी से जोड़ने का दिया फॉर्मूला। मोदी का दावा गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 20 से 25% अल्पसंख्यक वोट मिले थे। मोदी ने कहा अगर गुजरात में 25% मुस्लिम वोटर हमें दे सकते हैं वोट तो देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं। दिल्ली में पदाधिकारियों के साथ बैठक में बोले मोदी पार्टी को अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने की जरूरत। पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को भी लुभाने में जुटे मोदी, कहा पसमानदा भी आ सकते हैं हमारे साथ। मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा चुनाव के लिए रहें तैयार, 500 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बोले मोदी ज्यादा सीटें जीतने पर खुद आगे आएंगे कई सहयोगी। राजनाथ ने कार्यकर्ताओं का जगाया उत्साह, कहा 272 सीट जीतने के भरोसे के साथ जाएं जनता के बीच। बैठक के बाद आडवाणी ने की मोदी की तारीफ, कहा चुनाव के लिए मोदी की शानदार है रणनीति। दिल्ली बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं को दिलाया भरोसा, विधानसभा चुनाव में 35 से ज्यादा सीटें जीतने की कही बात। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मोदी के बयान को बताया निराधार, मोदी के दावों को किया खारिज। राशिद अल्वी का बयान मोदी को सिर्फ 2 मुसलमानों के मिलेंगे वोट, एक मुख्तार अब्बास नकवी का, दूसरा शहनवाज हुसैन का। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने शायराना अंदाज में दिया मोदी को जवाब, कहा हम सब हैं उनकी महफिल में मुजरिम। मोदी की अदालत में हम सब हैं मुजरिम, खुद को कहता है हीरो, 100 में से 100 नंबर खुद को देता है, हम सबको देता है हीरो। ये तो हाल है मोदी का, किसी की तारीफ नहीं सुनना चाहता। मोदी की अदालत में हम सब हैं मुजरिम। कपिल सिब्बल ने कहा मोदी खुद को तो 100 में से 100 नंबर देते हैं लेकिन हमें 0 देते हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा फैशन हो गया है मोदी की आलोचना करना। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का भी दावा, गुजरात के अल्पसंख्यकों का ज्यादातर वोट बीजेपी को मिला। शहनवाज ने ट्विटर पर लिखा आडवाणी जी ने एनडीए सरकार के लिए अच्छे कामों का जिक्र किया, जनता बीजेपी की सरकार चाहती है। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू का दावा, हम 272 प्लस सीट जीतेंगे, देश का मूड बीजेपी के फेवर में।
मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी पर बोले वेंकैया, कहा सही समय आने पर पार्टी लेगी फैसला। आईएएस दुर्गा के निलंबन को लेकर पूछे सवाल पर फिर भड़के यूपी के एक मंत्री, कहा मीडिया बेवजह मुद्दे को दे रहा है तूल। अखिलेश सरकार में मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जालौन में छात्रों को लैपटॉप बांटने पहुंचे थे। दुर्गा के सवाल पर अचानक झल्ला उठे मंत्री जी। यूपी सरकार के मंत्री तौफीर रजा खान ने पार्टी नेताओं पर निकाली भड़ास, कहा हमारे विधायक ईमानदारी से नहीं करते काम। तौफीर रजा खान ने आजम खान पर भी ज्यादा निशाना, मुस्लिम नेताओं के रवैये पर जताई नाराजगी। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के निगम पार्षद और उनके समर्थकों का हंगामा, बीजेपी विधायक करण सिंह तंवर पर अश्लील डांस कार्यक्रम में जाने का लगाया आरोप। – 2014 लोकसभा चुनाव में तृणमूल पार्टी को दूसरे राज्यों पर भी नजर, कई जगहों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। टीएमसी सांसद मुकुल रॉय का बयान, पार्टी यूपी और बिहार में खड़े करेगी अपने उम्मीदवार। यूपी बिहार के साथ त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी तृणमूल लड़ेगी चुनाव, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना चाहती है तृणमूल कांग्रेस। वाइजैक में तेलंगाना के गठन का जोर शोर से विरोध, आज सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर। हड़ताल के कारण बंदरगाह पर कार्गो टर्मिनल ठप, हड़ताल में 80 शिपिंग कंपनियों के कर्मचारी भी हैं शामिल। जीएसएलवी D5 की लॉन्च की तैयारियां पूरी, उपग्रह को लेकर आज शाम श्रीहरिकोटा में उड़ान भरेगा रॉकेट। भारत के संचार उपग्रह जीएसएलवी D5 के लॉन्चिंग से पहले वैज्ञानिकों में उत्साह, इसरो के चेयरमैन राधाकृष्णन ने की तिरुपति के पास पूजा। दूसरी बार हो रहा है देश में बने क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल, एक बार असफल रह चुका है प्रक्षेपण। आज सावन का आखिरी सोमवार, भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। कई जगहों पर दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारतीय ने पहली पारी में खड़ा किया पहाड़ सा स्कोर, 9 विकेट पर 582 रन बनाकर पारी की घोषणा की। भारतीय की तरफ से 3 खिलाड़ियों ने जड़ा शतक, कप्तान पुजारा, रोहित शर्मा और सुरेश रैना ने जमाई सेंचुरी। भारत एक विशाल स्कोर के जवाब में मेजबान टीम की खराब शुरुआत, 1 विकेट खोकर 20 रन बनाए, आज खेल का तीसरा दिन। सिंगापुर में भारत अंडर 23 टीम का कमाल, पाकिस्तान को 3 विकेट से दी मात, उन्मुख चंद ने खेली 61 रनों की पारी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसेन बोल्ट ने मारी गोल्ड की हैट्रिक, रिले रेस में भी जीता सोना। फिल्म मद्रास कैफे को लेकर बढ़ा विवाद, तमिलों की नाम तमिलियर पार्टी ने की रिलीज पर बैन लगाने की मांग। आज रात स्ट्राइक कर रहे हैं, ही इज अ नेशनल थ्रेट। श्रीलंका की सिविल वॉर की कहानी कहती है फिल्म, तमिल पार्टी ने कहा फिल्म में तमिलों की भावनाओं को पहुंचाई गई है चोट। शुजीत सरकार के निर्देशन में बनी है जॉन इब्राहिम और नरगिस फाकरी की फिल्म मद्रास कैफे, 23 अगस्त को हो रही है रिलीज। श्रीदेवी के 50वें जन्मदिन पर मुंबई में शानदार पार्टी, बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों ने की शिरकत। श्रीदेवी की बर्थडे पार्टी में कई राजनेता भी पहुंचे, अमर सिंह, सलमान खुर्शीद और प्रफुल्ल पटेल ने दी मुबारकबाद। कैलाश पर्वत पर दिखा कुदरत का चमत्कार, चीन के कब्जे वाले तिब्बत में एक साथ नजर आए 2 इंद्रधनुष। दक्षिणी चीन के गुआंगडांग प्रांत में 50 साल की सबसे भयानक बाढ़, भारी बारिश और तूफान के बाद बिगड़े हालात। सीरिया के जबादानी शहर में हवाई हमले का ताजा वीडियो इंटरनेट पर हुआ जारी, विपक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप। क्यूबा में लगा ऐतिहासिक मोटर कारों का मेला, 9वीं सालाना रैली में फॉर्मूला 1 ड्राइवर डेविड मार्शल भी हुए शामिल। अमेरिका के सियाचिन में पानी भरे गुब्बारों के साथ हुआ लड़ाई का खेल, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 3 लाख गुब्बारों का हुआ इस्तेमाल।